नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो री एग्ज़ाम की डेट है उसका वेट कर रहे हैं कि कब डेट आएगी, कब पेपर होगा, कब ज्वाइनिंग मिलेगी। और 4 जून को जैसा रिजल्ट आया था इलेक्शन का, उसके बाद से जो ये मामला गर्म हुआ था कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। उसके बाद जो पेपर लीक के विषय में जो बातें उठी, और पेपर लीक के संदर्भ में जो नया कानून बना, नई नियमावली बनी, उसके अनुसार क्या था कि भाई यूपी में अब जो पेपर होंगे वो 4 एजेंसी पेपर कराएगी। खासकर यूपी पुलिस की बात करूँ तो इसमें क्या अपडेट आया था कि 4 एजेंसियां पेपर कराएगी। एक एजेंसी पेपर सेट करेगी, एक एजेंसी पेपर पहुंचाएगी, दूसरा पेपर कराएगी, तीसरा पेपर को ओएमआर शीट जो होगा उसको बोर्ड तक पहुंचाएगी। तो कई सारी बातें निकल के आई थी और ऐसे सेंटर चिन्हित किए जाएंगे जो कभी भी वहां पर पेपर लीक ना हुआ हो। सीसीटीवी लगाना हो या किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी है, बायोमेट्रिक हो, कुछ भी हो, काफ़ी ज़्यादा पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। और ऐसा लग रहा था कि हाँ, एग्ज़ाम अब बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके अनुसार लग रहा है कि एग्ज़ाम हो सकता है डिले हो। वही बात करनी है कि क्या परीक्षा में अभी काफ़ी लेट हो सकता है और क्या दिक्कत है इसमें। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपने इसको देखा होगा, नहीं देखा है तो समझिए कि क्या है। नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहे केंद्र, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें ये बताया कि जो सरकार की नई नियमावली आई है उसमें ये है कि अगर 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो आपकी परीक्षा 2 पालियों में होगी। ठीक। और यूपी पुलिस में जैसा कि ओवरऑल देखा जाए तो 48 लाख कैंडिडेट हैं, तो उसके अनुसार 12 शिफ्ट हो रहे हैं। और इसमें क्या लिखा है, 11 शिफ्ट। लगभग लगभग ये न्यूज़ मैंने आपको पहले बताई थी। और ये है क्या ये 100% सत्य है कि ऐसी है? तो 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। दरअसल बात ये है कि दोबारा परीक्षा कराने वाली यूपी पुलिस समस्या खड़ी हो गई है। क्या समस्या है? परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं नई नियमावली के अनुसार। जैसे जैसे नई नियमावली में परीक्षा केंद्रों को चिन्हित करना है, वैसे एग्जाम सेंटर मिल ही नहीं रहे हैं यूपी में। मिले हैं तो टोटल कितने मिले हैं? 54। ये देखिए, मिले हैं तो केवल मात्र 54 केंद्र मिल पाए नई नियमावली के तहत। और अगर इतने ही केंद्र रहते हैं तो 11 पालियों में परीक्षा होगी। और जाहिर सी बात है, 11 पालियों में परीक्षा होगी तो परीक्षा का लेवल भी ऊपर नीचे होगा। और सबसे बड़ी चीज है, सबसे बेकार चीज है कि नॉर्मलाइजेशन हो। जाहिर सी बात, नॉर्मलाइजेशन होना तय है अगर 11 शिफ्ट होता है तो इसमें कुछ नहीं है। ये आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि 11 पालियों में परीक्षा कराने की तैयारी हो रही है। ठीक। उसके बाद अगर बात करें, बदलाव होने वाला है। अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, अगर आप कानपुर के रहने वाले हो तो कानपुर में आपको, कानपुर देहात के हो, कानपुर क्षेत्र के हो, तो क्या होगा कि आपको कानपुर सेंटर दे दिया जाएगा शहर में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या लिखा है देखिए, पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल के बाहर और महिला अभ्यर्थियों के मंडल में होंगे केंद्र। मतलब जो पुरुष हैं उनके मंडल के बाहर चले जाएंगे, मतलब उस शहर के नहीं, पूरा जो मंडल आता है उसमें, उसके बाहर जाएंगे केंद्र सेंटर। और जो महिलाएं होंगी वो मंडल में ही होंगे लेकिन दूर दूर होंगे। ठीक। पहले क्या होता था, होम डिस्ट्रिक्ट ही होता था। अब ऐसा नहीं होने वाला है, बड़ा बदलाव है ये। केवल दिव्यांग अभ्यर्थी को गृह जनपद में आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र। जो दिव्यांग है उन्हीं को केवल होम सेंटर मिलेगा। तो 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी, सीसीटीवी में रखी जाएगी नज़र। तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप जाते हो एग्ज़ाम देने तो जो पेपर होता है वो पूरा सील पैक होता है, वो स्टूडेंट को दिखाया जाता है कि हाँ, जब स्टूडेंट बोल देता है हाँ सील पैक है, सब कुछ सही है, उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं, तब वो सील खोली जाती है। तो ये परंपरा तो पहले से चली आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई नई परंपरा तो है नहीं, है ना। तो कुल मिला के ये एक बड़ा बदलाव है कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके पूरे के पूरे मंडल के बाहर जाने वाला है। ठीक। तो अब आप जहाँ के भी हो, यूपी में जहाँ के भी हो, तो वहाँ का देख लेना कौन कौन सा मंडल पड़ता है, तो वहाँ से बाहर आपका एग्जाम सेंटर जाने वाला है इस बार। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि भैया 11 पालियों में पेपर होने जा रहा है। ठीक। अब ये होता है कि नहीं होता, क्योंकि अभी तक एग्जाम सेंटर सिर्फ और सिर्फ 54 मिले हैं और एग्जाम सेंटर चाहिए। जैसे पिछली बार जो 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था, उसमें जो टोटल परीक्षा केंद्र थे कितने थे? 126 थे। तब जाके 4 शिफ्ट में हो गई थी, सुबह शाम 2 दिन में।
ये लेकिन केवल 54 मिले हैं, तो इस तरह से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बोर्ड को। उसके बाद क्या है, ये आपको पता हो गया एग्जाम सेंटर भैया दूर जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये एक है कि 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होगी ओएमआर शीट। तो इस बार क्या होने वाला है कि 2 प्रेस में छपेंगे। हालांकि इस बात के लिए मैं एक बात कहूंगा कि जो एग्जाम सेंटर है, सॉरी एग्जाम सेंटर नहीं, जो पेपर छपाई वाला केंद्र है वो है प्राइवेट। गवर्नमेंट को एक अपना खुद का सरकारी प्रेस जो होता है वो स्थापित करना चाहिए, उसमें सरकार के ही लोग होंगे, तो धांधली के कम चांसेस हैं। अब ये होता क्या है, प्राइवेट में छपवाया जाता है, जैसे आर का देखिए, प्राइवेट में छपवाया गया था, भोपाल से लीक हुआ था, है ना। तो सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वो जो है एक सरकारी प्रेस जो है वो बना दे, और उसमें सभी के पेपर छपे, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, आर हो, यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सभी के पेपर एक जगह छपेंगे, सरकारी होगा, सरकारी विभाग होगा, और किसी भी मंत्री के उसको कंट्रोल दे दिया जाए कि भाई पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, तो कितना बेहतरीन हो जाएगा काम। लेकिन सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही है, और इसमें क्या है कि 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होगी ओएमआर शीट। तो लगातार पेपर लीक के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में किए बड़े बदलाव। तो बड़े बदलाव यही किए हैं कि, और बदलाव जो जो किए हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो बना के। और जैसे कि नई प्रक्रिया में आपको पता ही है क्या लिखा है, परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए होगी अलग अलग एजेंसी। और जैसे कि आपको पता है 4 एजेंसी हायर की गई थी यूपी पुलिस के लिए, मतलब पेपर जो कराएगी वो 4 एजेंसी कराएगी, एक पेपर पहुंचाएगी, एक पेपर बनाएगी, दूसरा पेपर कराएगी, एक पेपर बोर्ड तक पहुंचाएगी, ओएमआर शीट जो है वो बोर्ड तक पहुंचाएगी। तो ये बदलाव है। अब क्या परीक्षा में देरी है, अब क्या परीक्षा नहीं होगी, कब होगी ये बताना है। मेन चीज भाई साहब, एग्जाम डेट कब आएगी उसी का तो वेट कर रहे हैं ना। तो देखिए, अभी तक ये लग रहा था जैसे जैसे न्यूज निकल के आ रही थी कि आपका जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक, कब, फर्स्ट वीक में एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे थे। जैसा कि अभी तक जितनी न्यूज आई थी, जैसी नियमावली आई थी, जैसी गर्माहट थी एक आयोग में कि हाँ जल्दी जल्दी, और आपने देखा होगा कई सारी कटिंग, न्यूज़पेपर में कटिंग, चाहे वो कोई ऑफिशियल नोटिस हो या कोई भी हो, इंटरनल नोटिस हो, तुरंत निकल रही थी कि हाँ अब परीक्षा के लिए ये सेंटर बुक हुए हैं, ये सेंटर बुक हुए हैं, यहाँ पे तैनाती नोडल नियुक्त हो गए थे, नोडल अधिकारी नियुक्त हो गए थे। तो अब कब होगी परीक्षा। तो देखिए, अब परीक्षा में अगर आयोग ये तय कर रहा है कि देखिए इसमें क्या लिखा है, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा, लेकिन ये वाला पॉइंट आप पढ़ेंगे जब, कि यही स्थिति रही तो जिले में पुलिस भर्ती के लिए 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी। कुल मिला के यही स्थिति रही तब, लेकिन अभी एग्जाम सेंटर खोजे जा रहे हैं, चौवन मिल गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत और खोजे जा रहे हैं कि चलिए 11 नहीं, कम से कम थोड़ा और घटाकर 6 कर लें, 4 नहीं कर पाएंगे तो 6 कर लें या 8 कर लें, है ना। तो ये आयोग अभी देख रहा है, भर्ती बोर्ड देख रहा है। अब इसको देखते देखते जो एग्जाम डेट है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं होगी, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अब जुलाई में तो संभव नहीं है, अगस्त या सितंबर तक ये जा सकती है। ज़्यादा लेट भी नहीं होगी, लेकिन ये है कि अब सेंटर ही नहीं मिल रहे हैं तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। नई नियमावली के अनुसार सेंटर में मिलना जरूरी है, क्योंकि इस बार पेपर लीक हुआ तो सरकार की बहुत धांधली, बहुत बेकार हो जाएगा काम, और स्टूडेंट का काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। मेन चीज़ ये, तो इसमें जो सरकार कर रही है वो एक ठीक ही तरीके से है कि नई नियमावली के अनुसार, और उसमें अगर सेंटर जल्दी से मिल जाते हैं तो पेपर जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जुलाई में नहीं होने वाला है, अगस्त लास्ट या सितंबर तक ये परीक्षा जा सकती है, और ज़्यादातर चांसेस सितंबर ही बन रहे हैं। और इसमें जैसे कोई अपडेट आएगा, और अपडेट हफ्ते भर में कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा इसमें, तो जैसे मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। तो आप इतनी सी बात समझ गए होंगे क्या, कि भाई साहब पढ़ाई करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। और अगर पेपर ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो जाहिर सी बात है पेपर का लेवल भी अच्छा खासा बनेगा, तो वो भी आपको ध्यान करते हुए चलना है, ठीक है ना, कि पेपर आपको 17-18 फरवरी के जैसा नहीं मिलेगा। काफ़ी ईजी पेपर था वो, अगर 11 पालियों में होता है तो काफ़ी टफ पेपर बनने वाला है। और चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे मैथ हो, बर्डन आपको पढ़ने वाला है, ठीक। पता नहीं कौन से शिफ्ट में कौन सा प्रश्न पूछ ले, ठीक है। तो लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है, जो एक चीज क्या कहते हैं, पेपर
चाहे जैसे बने, चाहे जिस लेवल का बने, लेकिन आपको करना क्या है, हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस चल रही है। लगभग 15 सेट हो चुके हैं ऑलरेडी, प्रैक्टिस सेट 15 ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक, तो इसको जरूर देखो। हिंदी के रेगुलर आपको पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम समय में कराया जाता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। कितने बजे? 1:30 बजे, 1:30 PM। ठीक है, उसके बाद यूपीजी के, यूपीजी के मैं आपको करा रहा हूँ, और ऊपर से जीके जीएस। जीके जीएस मैं आपको अभी मिक्स नहीं कराऊंगा, पहले मैंने मिक्स कराना शुरू किया था कि आपके एग्जाम जल्दी हो जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, भले 15-20 दिन बढ़ गए हों। मैं आपको इसमें टॉपिक वाइज कराऊंगा, टॉपिक वाइज, वो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है। जैसे इंसेंट में बात करूं तो आपका मौर्य वंश, गुप्त वंश, या बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, मिडवल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत और मुगल वाला पार्ट। मॉडर्न में तो पूरा इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, उसके मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उसको आप अच्छे से रटो, रटो, याद करो, जैसे करना हो उसको रट डालो। बाकी यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके मैं आपके प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा रहा हूँ। अब मैं शुरू कर रहा हूँ थोड़ा सा मैपिंग बेस, ताकि मैप में आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैप से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। तो हिंदी, यूपी जीके, जीके जीएस, बेहतरीन तैयारी, फ्री। कोई इसका ये नहीं कि बहुत बड़ा बैच बना हो, कुछ नहीं है। आपको यूट्यूब पर क्लास मिलेगी, बस उसको देखना है, वीडियो फास्ट करके देखो, चाहे रटो, चाहे जैसे घोल के पी जाओ, लेकिन वो रट लेना जरूर, क्योंकि वहीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चाहे जैसा पेपर बने, चाहे हार्ड बने, ईजी बने, मॉडरेट बने, डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, इसका तो गारंटी है, चाहे पेपर 11 शिफ्ट में हो, चाहे 50 शिफ्ट में हो, कोई टेंशन नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना है, पेपर डिले हो रहा है तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो रहा है आपका। डिले क्या, पहले ये था कि जुलाई में होगा, तो जुलाई में अब मुश्किल लग रहा है कि जुलाई में नहीं हो सकता, तो आपका अगस्त या सितंबर तक जाए, इससे ज़्यादा डिले नहीं होने वाला। ठीक, और उसने, आयोग ने पहले ही बोल दिया है कि भैया अगर एग्जाम सेंटर नहीं मिले तो हम 11 में करा देंगे। और बताओ, ज़्यादा हम टेंशन ही नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से पढ़ाई करते रहना है। तो मिलते हैं, कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।